हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे इस बच्चे में तो दिव्य शक्तियां हैं, भगवान का आशीर्वाद है इस पर। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम 21वीं सदी में हैं, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास की चादर को छोड़ना ही नहीं चाहते। काला जादू, पैसा पाने की लालच और दूसरों की जिंदगी खराब करने की सोच उन्हें ऐसे लोगों के पास ले जाती है जो काले जादू के नाम पर स्कैम चला रहे होते हैं, और ऐसे शातिर लोग इन लोगों का फायदा उठाते हैं। उन्हें ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जहां से निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे कामों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी किसी बच्ची को देवी बता दिया जाता है, तो किसी बच्चे को ज्ञानी पंडित या किसी का अवतार बता दिया जाता है। महाराष्ट्र के सातारा के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। साहब, मेरी बेटी गायत्री कल शाम से घर नहीं आई साहब। आप प्लीज बैठिए बैठिए, बताइए। 28 साल की है, मेरे बाजू के एमजे स्कूल में पढ़ाती है साहब। उसके माँ के जाने के बाद वही एक मेरा जीने का सहारा है साहब। गायत्री इन दिनों परेशान थी क्या? मतलब कोई अफेयर वगैरह? नहीं साहब, वो सब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है साहब। वो बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता है साहब। हो सकता है किसी दोस्त या सहेली के पास गई हो। नहीं साहब, उसे कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब वो घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर आती है, इसके अलावा कहीं जाती भी नहीं है वो। और कल भी मैंने पूछा कि स्कूल से वो ठीक 4 बजे निकली थी। ठीक है, आप गायत्री की फोटो और सारी डिटेल्स तृप्ति के पास दे दीजिए। चलिए। जी सर। ऐसा माना जाता है कि सोनू को दिव्य शक्ति प्राप्त है। आप सफेद कपड़े में जिस शख्स को देख रहे हैं वो सोनू के पिता महेश है। इनका कहना है कि इनका बेटा हर तरीके की परेशानियों और तकलीफों को दूर कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोनू इस टाइम उबलते हुए पानी में बैठा हुआ है। अरे वाह, सोनू के पास दिव्य शक्तियां हैं। तेरा पति और तेरा बेटा तो दोनों फेमस हो गए। अरे ये तो मेरी दोस्त राधा का जेठ महेश और उसका बेटा सोनू है। अरे हाँ, ये तो वही लोफर महेश है, और इसके बेटे के पास दैवी शक्ति है। कुछ भी कहते हैं लोग। कुछ भी क्या, कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें, वरना सोनू बिना चले उबलते हुए पानी में कैसे बैठ सकता है? अगर बक बक, ऐसे कोई उबलते पानी में कैसे बैठ सकता है? होगा ये। तू महेश को जानती है ना, उसका ही नया नाटक होगा ये। अरे नहीं नहीं, आप न्यूज वाले ऐसे ही थोड़े ना कुछ भी दिखाते हैं। आप भी बस मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? एक मिनट। हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब? तुम फिर से पापा बनने वाले हो। हाँ सच? थैंक यू। आई, हम सबके लिए खुशखबरी है। इस बार लिंग परीक्षा कर लेना, दोबारा लड़की नहीं होनी चाहिए। भाई, जो भी भगवान हमें देगा हम खुशी खुशी ले लेंगे, पर मैं ये लिंग परीक्षा नहीं करवाने वाला। दैट्स इट। अब क्या तोड़ दिया? तू कहीं चली क्यों नहीं जाती है? हाँ, इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वही कहीं चली जाओ तुम। एक तो प्रकाश की इनकम से वैसे ही घर चलाना मुश्किल है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी ना, वो तुम्हारे पति के कर्जे में खत्म हो गई है। अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान।
ले खा। क्या हुआ, नहीं खाना है? फेंक दूं? ठीक है, फेंक देता हूं। अरे ये आराम से खा, आराम से, सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। देख, इसके आगे जो मैं तुझसे करवाने वाला हूं ना, उसके लिए तू मुझे कमजोर, भूखा और अधमरा दिखना चाहिए, याद रख। सोनू, 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 काय झालं तुला? मुझे तुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है। तू चल यहाँ से मेरे साथ। देखो नंदिनी, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगी, सोनू मेरे साथ जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कैसे नहीं जाएगा? मैं लेके जाऊंगी उसको, तू चल मेरे साथ। आई तो जा, मैं बाबा के साथ रह लूंगा। तू बेड़ा डाला इसका? तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? तू घर पे रहे इंसानों की तरह, ये इंसान तुझे बर्बाद कर देगा। तू चल मेरे साथ। आई मैं कहीं नहीं आने वाला, तू जा। सोनू, ऐकलं ना? निघ, निघ। सर, मैंने गायत्री पाटिल के स्कूल के वॉचमैन से बात की है। उसका कहना है कि गायत्री 6 दिन पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास स्कूल से चली गई थी। उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था सर। इनफैक्ट स्कूल में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन सर वो वहाँ से कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं है। शिरके, ऐसी सूरत में एक ही एंगल हो सकता है, वन साइडेड लव अफेयर या जेलस बॉयफ्रेंड। सर ये एंगल भी मैंने चेक किया है। स्कूल में गायत्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इनफैक्ट उसके पड़ोसियों ने कभी गायत्री को किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं। कोई लड़का उसके पीछे पड़ा था, ये सब बात भी सामने नहीं आई है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है तो क्यों? या फिर कोई उसे जबरदस्ती ले गया है? सर, शहर के बाहर जंगल में एक लाश मिली है। बॉडी निकालो। आसपास चेक करो। सर, लगता है गला दबा के मारा गया है। सर, लगता है ये तो गायत्री पाटिल है। सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिला। सर, एक क्रैश किया हुआ जूस का पैकेट मिला, उसको फॉरेंसिक में भेज दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नारायण पाटिल को इन्फॉर्म करो और उसका डीएनए सैंपल ले लो। ठीक है सर। आपने शायद इन्हें पहले भी कहीं देखा होगा, पर ये अब आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है दर्शन के लिए। इस बच्चे ने हफ्तों से कुछ खाया नहीं है, फिर भी ये जिंदा है। कैसे? क्योंकि ये पेड़ इसकी रक्षा कर रहा है, अपनी शक्ति इस बच्चे को दे रहा है। अब ये भी इस प्रकृति का एक हिस्सा बन गया है। आइए 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 और इनकी दिव्य शक्ति को नमन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनके पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लीजिए, नमन कीजिए इनको। आइए 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 आइए, आगे बढ़िए, आइए आप सब लोग आइए। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? बकवास है ये सब, बंद कीजिए इसे। मुझे देखना है। तो भगवान पे विश्वास करती है ना, तो चमत्कार पे भी होना चाहिए। पर माँ जी, इसमें चमत्कार वाली कौन सी बात है? आप ही मुझे बताइए। अरे ये लड़का उबलते हुए पानी में बैठा था, लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? माँ जी, मुझे आपसे और बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? डॉक्टर के पास। आप मेरे साथ चल रहे हैं या फिर नहीं? हाँ चल रहा हूँ ना। आई मैं आता हूँ डॉक्टर के जाके। हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे, बाबा सब पर कृपा करेंगे। आइए, आपका भी काम बन जाएगा। आइए। लोग नहीं आ रहे, क्यों पता है? क्योंकि अब तो उन्हें भूखा और कमजोर नहीं दिखता। बोला था कम खा, आराम से खाते जाओ। तो सुनता ही नहीं, तेरा मुंह जो है दिन भर चलते रहता है। ये जो किया है ना, ये सब फोकट चला गया। अब लटका रहे यहीं पे, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुझे। सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि गायत्री नारायण की बेटी है।
और सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दिन गायत्री गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। इसमें लिखा है कि गायत्री के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस थे। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जूस के पैकेट में अफीम के ट्रेसेस मिले हैं और गायत्री के गर्दन पे फैब्रिक के स्ट्रैंड्स मिले हैं, जिससे शायद उसका गला दबा के उसे मारा गया होगा। इसका मतलब है कि उसको जूस में अफीम मिला के पिलाई गई ताकि वो नशे की हालत में अपना बचाव न कर पाए और बाद में उसे गला दबा के मार दिया। गायत्री जैसी सीधी सादी स्कूल टीचर को कोई ऐसे क्यों मारेगा? क्या रे, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी किए ना तूने मेरे पैसे? आप क्या पैसे चोरी करेगा तू? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे भूख लग रही थी और आप तो मुझे खाना देते नहीं है, इसलिए मैं जंगल में गया था कोई फल ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे वहाँ पर ना एक पर्स मिला जिसमें पैसे थे। उसी पर्स में से मैंने पैसे निकाले हैं बाबा। झूठ बोल रहा है तू। कहता है जंगल में खजाना है, जैसे तुझ्या बापा ने ठेवला है। आई शपथ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाबा सुनिए ना, चाहिए तो वो जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ और वो पर्स भी वही कहीं पड़ा होगा बाबा। बाबा सुनिए ना, इस जंगल में जादू है। प्रकृति ने मुझे गिफ्ट दिया है बाबा, चमत्कार हुआ है। देख, अगर तू सच कह रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है। वो जगह दिखा मुझे, हम लाखों कमा सकते हैं। जादुई जंगल? हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक तू मेरा दोस्त है, इसीलिए सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। उस जंगल में कुबेर का खजाना है। वहां की जमीन में अगर तू पैसे गाड़ेगा ना तो 1 से 2 दिन में तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। डबल। तू जा यहाँ से बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जा यहाँ से प्लीज। महेश बाबू, हाँ वही, क्या झालं? इनको आप पर भरोसा नहीं होगा लेकिन मुझे है। आप और सोनू मिलकर जो चमत्कार कर रहे हो भाऊ, वो कमाल है। धन्यवाद वहीनी। भाऊ, आप मेरे पैसे डबल कर दोगे? अरे वहीनी, आप डबल की क्या बात कर रही है? मैं तो आपके पैसे ट्रिपल कर दूंगा। सच्ची? हाँ। वहीनी, जरा रुको ना। अगर सच में कोई जादू वादू है ना तो अपनी बाइक को नंदिनी को घर से गायब कर दे, समझा? सुनो वहीनी, रुको ना, जरा रुको ना। मुझे सिर्फ एक मौका दो ये साबित करने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ। देखो, आप जरा सोचो, मैं आपको कुबेर का खजाना दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मतलब आपने ये जो कान की बाली पहनी है ये कुछ दिनों में दुगनी हो जाएंगी। फिर आपने जो चेन पहनी है ये दुगनी हो जाएंगी। जरा सोचो, फिर और कुछ दिनों बाद और डबल और डबल। ये क्या हुआ इसे? चिंता मत करो, वो ठीक है। उस पर जंगल की आत्माएं हैं। अब वो आत्मा ही हमें बताएगी कि खजाना कहाँ है। ये लीजिए। ये सब मेरे लिए है? ये जंगल आप पे बड़ा खुश है, इसीलिए आपको इतना दिया। अब तो यकीन है ना आपको? हाँ, मैं ना 3 लाख रुपया दूंगी आपको। डबल होने में कितना समय लग जाएगा? 3 लाख का 6 होने में 4 दिन जाएंगे और फिर उसका 9 लाख होने के लिए और 3 दिन जाएंगे बस। ठीक है, मैं ना कल 3 लाख लेकर आऊंगी। आप 1 हफ्ते के बाद मुझे 9 लाख दे देना, ठीक है? हाँ। ठीक है। वही नहीं, अब इस जंगल ने आपको इतना कुछ दिया है तो मुझे और सोनू को कुछ बख्शिश तो दीजिए। अब हाँ, आई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह मिलता हूँ। संभाल के जाना। हाँ, ख्याल रखना।
प्रीति, माँ जी, क्या हो रहा है? मुझे नींद सी आ रही है। आज रात को आपकी बीवी गायब है? हाँ सर, कल शाम से गायब है। सर मेरी बीवी तो कल शाम को 5 बजे गई है, उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। कुछ चिट्ठी नोट कुछ छोड़ के गई है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन घर से जेवर गायब है। सर इनके तो जेवर गायब है, मेरे जेवर और पैसे दोनों गायब है सर। प्रकाश, आप साहब, कल शाम से मेरी बीवी सुप्रिया घर से गायब है। आपकी भी? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ साहब, हम साथ में रहते प्रभात कॉलोनी में। हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। ये विशाल है ना, मेरा छोटा भाई महेश का अच्छा दोस्त है। साहब इनकी बीवी राधा और मेरी बीवी शिल्पी ये कॉलेज के टाइम से दोस्त है। आपके घर से भी जेवर कैश वगैरह गायब है? जेवर तो नहीं, लेकिन मेरे बीबी का मायका है बाजू के गांव में, तो उसने उसके बाबा से 2 लाख रुपए लेके आया और बाद में उसका फोन भी नहीं लग रहा, और इसलिए आप एक काम कीजिए, आप सारी डिटेल्स तृप्ति को दे दीजिए। चलिए। शिरके, एक ही कॉलोनी से 3 औरतें गायब हैं, वो भी ज्वेलरी और कैश लेके गायब है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। तीनों औरतों की सीढ़ियां निकलवाओ। ठीक है सर। सब मिसिंग औरतों के बारे में बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। इनके मिसिंग औरतों के हस्बैंड्स के मुताबिक राधा और शिल्पी इस हद तक बेस्ट फ्रेंड्स थे कि वो हर काम एक साथ करते थे। किटी पार्टीज, मूवीज, मंदिर, सब कुछ। उन दोनों को अलग करना आसान नहीं था सर, और दोनों साथ ही में घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया था। दोनों साथ थे? हाँ सर, एक शॉपकीपर ने दोनों को ऑटो में साथ में जाते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर। फुटेज मिलते ही ऑटो वाले को ट्रेस करो। और सुप्रिया? सर सुप्रिया हाउसवाइफ थी। सुप्रिया और विशाल दोनों के पेरेंट्स गांव में रहते थे, इसलिए दोनों यहाँ पे अकेले रहते थे। विशाल की जॉब चली गई थी, इसलिए दोनों को पैसों की काफी तंगी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी तनाव हो जाता था, लेकिन उसके अलावा दोनों के बीच में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। राधा और शिल्पी दोनों कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं, घंटों एक दूसरे के साथ बिताते हैं, कोई काम एक दूसरे के बगैर नहीं करते। दोनों एक टाइम पर घर से निकली तो दोनों के फोन बंद हो गए। ये लेस्बियन वाला एंगल तो नहीं है? मतलब राधा और शिल्पी ने मौका पाया और घर से सारे कैश और जेवर वगैरह लेके निकल गए। लेकिन सर सुप्रिया का क्या? अभी जैसा तृप्ति बता रही है, सुप्रिया की जो घर की कंडीशन है वो ठीक नहीं है। हो सकता है उसने कोई अफेयर वगैरह कर लिया हो और अपने फादर से 2 लाख रुपया लेके एक अच्छी जिंदगी की लालच में अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सर, प्रकाश का भाई महेश जो विशाल का दोस्त है, महेश प्रभात कॉलोनी में जाके लोगों से उधार पैसे लेता था और वापस नहीं करता था, जिसके वजह से परिवार वालों को पैसे चुकाने पड़ते थे। इसलिए महेश से वो परेशान थे। महेश को लेके घर पे बहुत झगड़े होने लगे थे। महेश ने अपने 12 साल का लड़का सोनू उसके साथ घर छोड़ दिया था। उसके बाद नंदिनी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वहीनी, कहीं चली जाओ तुम, अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान। शिरके, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि राधा, शिल्पी और सुप्रिया इन तीनों औरतों को कैश और जेवर लूटने के लिए किसी ने एक स्कैम का हिस्सा बनाया हो। लेकिन सर कैसा स्कैम? वही तो हमें पता लगाना। सारे ज्वेलरी स्टोर्स चेक करो। ये राधा और शिल्पी जो जेवर लेके भागे हैं उनमें से कोई वहाँ बिकने के लिए आया है क्या? और बोई फैमिली से मिलते हैं। पहले महेश और सोनू और अब राधा गायब है। कहीं सबके पीछे नंदिनी का तो हाथ नहीं।
प्रीति, प्रीति, यार एक कड़क चाय बना दे यार, मैं थक गया हूँ। पापा पापा, आए मेरा बच्चा। आई कल से घर नहीं आई है। क्या बोल रही है बेटा? आई ये क्या बोल रही है नाव्या कि प्रीति कल से घर नहीं आई? हाँ, उसे फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। आई कल मैंने उसे डॉक्टर के पास छोड़ा था, उसके बाद कहाँ गई होगी? सर, मेरी सास हर बात के लिए मुझे दोष देती है। मेरा पति तो किसी काम का नहीं था और वो मेरे बेटे को भी अपने साथ लेके गया और अब ये मुझे इस घर से निकाल लेना चाहती है। मेरे महेश को बेकार बोलने वाली तू होती कौन है? तुझे पता भी है मेरे महेश ने कितने लोगों की मदद की है? सोनू और महेश को सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे नहीं कोई उबलते पानी में बैठता है। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है लड़के का, वो आपका पोता है? हो साहब, सर आपने वो वीडियो देखा ना, तो आपको पता चल गया होगा कैसे महेश मेरे बेटे का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इनको इस बात पे गर्व है। चुप हो जा। एक मिनट, आप दोनों चुप रहिए। जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। महेश आखिरी बार घर कब आया? महेश घर वापस आया ही नहीं। उसने एक बार भी फोन नहीं किया। सर, लेकिन मैं गई थी उन दोनों से मिलने जंगल में। देखो नंदिनी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगी, सोनू मेरे साथ जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कैसे नहीं जाएगा? मैं लेके जाऊंगी उसको। तू चल मेरे साथ। आई तो जा, मैं बाबा के साथ रह लूंगी। सर, महेश ने मेरे बेटे के ऊपर जादू टोना किया है। साहब बघितलं, पहले बोल रही थी कि लोगों को महेश बेवकूफ बना रहा है, आप बोल रहे जादू टोना करता है। साहिब, सच तो ये है मेरे महेश और सोनू को ना सिद्धि प्राप्त हुई है। सिर्फ मुझे पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए, खास करके मोहन और सोनू की। ठीक है सर। सर 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 जनता जानना चाहती है कि मिसिंग औरतों के केस में अब तक आपने क्या किया है। गायत्री पाटिल की मर्डर मिस्ट्री भी आपने अभी तक सॉल्व नहीं की है। क्या कोई सीरियल किलर है जो खुले आम घूम रहा है और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है? अगर पुलिस के नाक के नीचे ऐसे ही क्राइम होते रहेंगे तो क्या इस शहर में औरतें सेफ हैं? मेरी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि खबरों को सेंसेशनलाइज करके और कंक्लूजन पे पहुंचाने की बजाय थोड़ा सा टाइम दीजिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। बट सर आप सर एक्सक्यूज मी सर सर मेरी बीवी, सर वो पेट से थी सर। सर कल रात से वो घर लौटी नहीं सर। सर मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए सर। प्रीति को मैंने क्लिनिक छोड़ा था सर, उसका चेकअप था। उसके बाद मैं अपनी नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस चला गया था सर। क्लिनिक वालों ने बताया कि प्रीति चेकअप करवाने के बाद चली गई थी, लेकिन प्रीति कल को घर ही नहीं लौटी है सर। सर एक्चुअली मेरे काम पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है सर। जब मैं आज सुबह घर पहुंचा तब मुझे पता चला। आप बाकी सारी डिटेल्स तुप्ते को दे दीजिए। जी सर। ये पांचवी औरत मिसिंग है शिरके। 24 घंटे के अंदर मुझे ये प्रीति चाहिए सर। क्या शिल्पी के जेवर राधा ने बेचे थे? हाँ सर, पक्की खबर है। बल्कि राधा ने अपने खुद के जेवर भी वहाँ बेचे थे, जिसके बदले में उसे 3 लाख रुपए मिले थे। मतलब शिल्पी और राधा एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने साथ में जेवर बेचे और भाग गए। लेकिन सुप्रिया का क्या? सर, मार्केट का सीसीटीवी फुटेज। सर, ऑटो के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। गुड। महेश और सोनू का क्या? सर वो दोनों तो घर ही नहीं आए। ये विशाल महेश का अच्छा दोस्त है ना, वो उसको मिलने गया था क्या? पता करो इस दौरान विशाल ने महेश को कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की थी? मैंने प्रीति की सारी डिटेल्स चेक की। काफ़ी खुशहाल परिवार है सर, और प्रीति की प्रेगनेंसी भी नॉर्मल थी। सर प्रीति के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रीति का फ़ोन क्लिनिक के पास बंद हुआ था। सर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। प्रीति वापस आते हुए दिखाई दे रही है। सभी औरतें नॉर्मल थी, परेशानी की कोई बात नहीं थी, और फिर सब गायब हो जाती है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये हो क्या रहा है? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर नारेबाजी चल रही है, लगता है एनजीओ वाले हैं। ये तो होना ही था। बिना सच्चाई जाने एक दूसरे की कमियां निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। इस केस ने पूरे शहर को सकते में ला दिया था।
पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे थे। मीडिया में खबरें चल रही थीं कि औरतें अब दिन में भी बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं करती हैं। 5 औरतें मिसिंग थी, जिनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई थी। तो बाकी की 4 औरतों की किस्मत में क्या लिखा था? पुलिस के ऊपर प्रशासन से जल्द इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर था, लेकिन पुलिस करती भी तो क्या? हर क्लू डेड एंड तक पहुंच रहा था और ऐसे में पुलिस ने फ्रंट से लड़ने की सोची। पुलिस ने ना सिर्फ सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी, बल्कि किसी को भी घर जाने की परमिशन नहीं थी। 24/7 बस पुलिस काम पर लगी थी, क्योंकि हर हाल में इस केस को सॉल्व करना था। और इसका नतीजा ये हुआ कि उम्मीद की एक किरण दिखी और पुलिस को ऑटो ड्राइवर मिला, जिसने बताया कि उसने राधा और शिल्पी को उस दिन कहाँ छोड़ा था। सारा जंगल सर्च करो। क्या हुआ? लाश कहाँ पे? चलिए दिखाइए, चलिए। 2 रात पहले मेरा मंगलसूत्र खो गया था, ढूंढने आई थी पर मिला नहीं था। 2 दिन बहुत बारिश चल रही थी तो मैं आई नहीं। आज सूरज निकला है तो मैं आ गई, तो आई तो मैंने ये देखा, ये सर। खुदो आराम से वहां से खोदो, बस वहां खोदो, चलो। सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई साइंस नहीं है, पर इन तीनों को किसी भारी चीज से मारा गया है, सर पर। आसपास अच्छे से चेक करो, हो सकता है मर्डर वेपन भी मिल जाए। सर मुझे लगता है किसी सीरियल किलर का काम है। पहले गायत्री को मारा और अब इन तीनों को। नहीं शिरके, इन तीनों को मारने का तरीका अलग है। गायत्री को अफीम देके नशे की हालत में गला दबा के मारा गया और उसे एक छोटे से गड्ढे में दफनाने की कोशिश की गई। इसका मतलब कातिल अलग अलग है। लग तो ऐसे। सर कहीं नंदिनी तो नहीं? नंदिनी और राधा की हमेशा लड़ाई होती थी। हो सकता है कि नंदिनी ने राधा का मर्डर किया और साथ ही साथ इन दोनों को मार दिया। कोलेटरल डैमेज। नहीं शिरके, ये काम नंदिनी के अकेले के बस का नहीं है और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये तीनों किसी स्कैम के शिकार हैं। महेश भोयर को ढूंढो, जादू टोना करता ना वो, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और परिवार वालों को इन्फॉर्म करो। सर। आओ सर, विशाल अपने आपसे मिलने आया। महेश, ये पैसे डबल करने वाली स्कीम आपके पास कब लाया था? हफ्ता 10 दिन पहले घर पे आया था सर। मुझे उसके बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं, पहले से नहीं। उसके स्कीम पे तो नहीं था, मैंने इसलिए उसको हकल लिया। मैं बोला यार तू जहाँ कुछ भी बोलता है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि उन्हें मेरे बीबी को मना लिया होगा, क्योंकि वो बहुत प्रभावित थी उनके वो किस्से कारनामों से। वो टीवी पे दिखाते ना। और 2 साल से मुझे काम भी नहीं था, घर पे था मैं। उसको पैसे की जरूरत थी और इसलिए सुप्रिया ने अपने बाबा से पैसे लेके डबल करने के लिए महेश को दे दिए। हाँ शायद हो सकता है, नहीं तो वो अकेली जंगल में क्यों जाती। ठीक है, आप अभी जाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाते। शिरके, हो सकता है महेश का इन सब क्राइम से कनेक्शन हो, वो भी जंगल में ही रहता है। हो सकता है सर। और सर मुझे लगता है कि नंदिनी भी विक्टिम है और वो हमें सोनू और महेश की लोकेशन बताने के लिए तैयार है, जहां वो सोनू से मिलने गई थी। गुड, कल सुबह सबसे पहले महेश से मिलते हैं। सर, जहाँ पे हमें राधा की लाश मिली थी वहाँ पे हमने और खोदा तो हमें एक आयरन रॉड मिला है जिसपे खून के निशान लगे हुए थे। हमने उस रॉड को फोरेंसिक्स में भेज दिया है। लेट्स होप उस रॉड पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हैं।
महेश, चुपचाप बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। प्रभात कॉलोनी की 3 औरतों के मर्डर के लिए पुलिस सस्पेक्ट महेश भोईर को मान रही है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही महेश भोईर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए फेमस है। ये अपने बेटे सोनू के साथ कई चमत्कार दिखा चुके हैं। ये खबर लीक कैसे हुई? जिसने भी ये खबर लीक की है ना, उसको सस्पेंड कर दूंगा मैं। कटे, जरा आसपास देखो। सर। हाँ शिरके। सर, अंदर कोई नहीं है। लगता है महेश भाग गया। भाग ही जाएगा। सारे न्यूज चैनल पे उसकी खबर चल रही है। सारा एरिया सर्च करो। सर, हम रेशनल सोसाइटी से हैं और सर मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन सोसाइटी से हूँ। सर, हम जादू टोना करने वालों और स्कैम करने वालों का पर्दाफाश करते हैं। और जिसे आप ढूंढ रहे हैं महेश भोईर, वो एक ढोंगी है। तुम लोग मेरे चमत्कारों को छलावा कह रहे हो। अगर ये बात पब्लिक को पता चली ना, पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? और अगर सोच यही बात पब्लिक को पता चली, अर्जु, ये एक कढ़ाई के नीचे तूने दूसरी कढ़ाई लगा रखी है और इसके बीच में लकड़ी का पट्टा, जिससे उसे गर्मी महसूस ना हो। और ये पानी गर्म नहीं है जिसपे तो अपने बेटे को बिठाता है, ये गुनगुना पानी है। बताऊं कैसे? अरे अरे क्या कर रहे हो? चुप। और ये एयर पंप की मदद से पानी में बुलबुले आते हैं। अब सोच जनता तेरा क्या आश्रय करेगी। अब ये तुम ढोंग नहीं करोगे, वरना तुम्हारी इस सर्च को हम पब्लिक के सामने ले आएंगे। थैंक यू। मुझे हमेशा लगता था कि ये बाप बेटा मिलकर ढोंग कर रहे हैं और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आपको संपर्क करेंगे। तृप्ति, अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करो। सर। ये बाप बेटा मुझे हर हाल में चाहिए। सर। हेलो, क्या? ठीक है सर। हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली है। सर, इधर अंदर। ये हटाओ, पत्ते हटाओ। प्रीति शर्मा? सर, लगता है इसका भी गला दबा के मारा गया है। ठीक वैसे ही जैसे गायत्री को मारा था। वो जूस का पैकेट कहीं आसपास मिलता है क्या? देखो सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को इन्फॉर्म करो। मैं तो मेरे पोती का इंतजार कर रही थी। अब ऐसा कभी नहीं हो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सरिता को कैसे पता कि प्रीति को लड़की होने वाली थी? वो कह रही थी कि वो अपनी पोती का इंतजार कर रही थी। ऐसा तो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है। सर, यू मीन टू से दैट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट? पता करो इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करवाता है, या फिर कहीं ये जानकारी क्लिनिक में से तो किसी ने उन्हें नहीं दी। सर, जहाँ पे हमें प्रीति की बॉडी मिली थी वहाँ से कुछ दूरी पर हमें जूस का पैकेट मिला है। हमने उसे फोरेंसिक में भेज दिया है। आई एम श्योर उस जूस के पैकेट में और प्रीति के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस मिलेंगे। सर, महेश के लोकेशन का पता चल गया है। दूसरी टीम उसे लेके आ रही है। साहब जाने दो मुझे, साहब जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तू भाग क्यों रहा था? साहब, न्यूज से पता चला कि आप लोगों को मेरे पे ही शक है। मैं रहता जंगल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन 3 औरतों को मारा है। और राधा तो मेरी वही नहीं थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? गायत्री और प्रीति? कौन गायत्री, कौन प्रीति? मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता साहब। सर, एक बात बता, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे आ गए? गायत्री की तरह राधा, शिल्पी और सुप्रिया की बॉडी में भी अफीम के ट्रेसेस मिले। अब बोल। साहब, मुझे उन तीनों को पैसे लौटाने पड़ते या तो उनका मुंह बंद करना पड़ता है, इसलिए उनको मारना मेरे लिए आसान था साहब। सबको कन्विंस कैसे किया पैसे देने? शिल्पी वही नहीं तुरंत मान गई। उसने मुझे अपने जेवर लाकर दिए डबल करवाने के लिए, और वही दिखा के मैंने राधा वहीनी को भी मना लिया। तो इसीलिए राधा ने शिल्पी के जेवर बेच दिए, ये समझ के कि वो एक गिफ्ट था।
और बाद में उसने अपने जेवर भी भेज दिए। नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस राधा वहिनी ने 3 लाख रुपए ला कर दिए। सुप्रिया को क्या झंसा दिया? उसको मनाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने खुद आकर मुझे 2 लाख रुपए दिए। और जब वो डबल ट्रिपल के लिए मेरे पीछे पड़ी तो मुझे लगा मैं फंस गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं इन तीनों को मार दूंगा। आप लोगों ने जो कैश और जेवर दिया था वो इन सब इन्हीं गड्ढों में है। अब आपको इन गड्ढों में बैठना है और ध्यान करना है। जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपका डबल ट्रिपल जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ये लो, लीजिए। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ये शरबत आपको पीना है। तो तुमने उन्हें अफीम पिलाई? हाँ सर, शरबत में मिला के ताकि उनको नशा हो जाए और वो अपना बचाव नहीं कर पाए। तो तुम्हारे बेटे ने भी मदद की होगी ये सब करने में? नहीं नहीं साहब, नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। गायत्री पाटिल और प्रीति शर्मा, इन दोनों को भी पैसों का लालच दिया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सच में मैं इन दोनों को नहीं जानता। झूठ बोलता है? हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जहाँ मैंने 3 मर्डर कबूल किए वहाँ और 2 करने में क्या दिक्कत है? महेश भोईर लोगों की भावनाओं और पैसों की चाहत को अपने काम के लिए यूज करता था, और यही नहीं, वो कातिल भी था। इस बीच सोनू को एक एनजीओ की देखरेख में रखा गया। खबरियों के नेटवर्क से पुलिस को उस मेडिकल असिस्टेंट के बारे में पता चला जिसने प्रीति के बच्चे का इल्लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया था। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे सरिता ने प्रीति के काढ़े में कुछ मिलाया था जिसे राहिल ने प्रीति को पिलाया था। जब प्रीति की सोनोग्राफी हुई वो होश में नहीं थी। पुलिस ने सरिता और उस मेडिकल असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक था कि कहीं सरिता ने ही तो प्रीति को नहीं मारा, लेकिन गायत्री को भी वैसे ही मारा गया था और सरिता और गायत्री का कोई कनेक्शन नहीं था। तो क्या महेश झूठ बोल रहा था? पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो 3 मर्डर केस सॉल्व कर चुकी थी और इन 2 मर्डर केस को उन्हें हर हाल में सॉल्व करना था। शिर्के, गायत्री और प्रीति को मारने का तरीका सेम है। प्रीति के गले पे भी कपड़े के स्ट्रैंड्स मिले हैं। एक बात तो तय है, दोनों का कातिल एक है। वो बैग किसका है? क्या है उसमें? अरे सर, वो महेश के टेंट में जब रेड मारी थी तो ये कुछ सामान मिला था। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही खाने पीने की चीज़ है। सर शायद ये तांबे ने रखा है यहाँ पर। करडे, हटाओ इसको यहाँ से। एक मिनट दिखाओ। मिल गया। ये जूस मुझे पसंद है और भी 100 लोगों को पसंद होगा। क्या वो सब कातिल है? बात तुम्हारी सही है सुनो, लेकिन उन 100 लोगों के पास वो गमछा नहीं है जिसके धागे प्रीति और गायत्री के गले पे मिले। वो गमछा सिर्फ तुम्हारे पास है। ये गमछा आपने चुराया था? गमछा चुराया नहीं बेटा, उधार लिया था। अब ये चोर पुलिस खेलने का वक्त खत्म हुआ। अब बता दो। मैं स्कूल में ट्रिक्स करता था। मैं अपने क्लासमेट्स के फ़ोन, टिफ़िन छुपाया करता था और फिर उनसे कहता था कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि वो सब सामान कहाँ पर है, और फिर मैं उन्हें उस जगह ले जाता था जहाँ मैं वो सब सामान छुपा कर रखता था। सब बच्चे मुझे पहचानने लगे थे, सब मेरी तारीफ करने लगे थे और हमेशा से मुझे यही सब चाहिए था। गायत्री टीचर को सब कुछ पता चल गया और फिर उन्होंने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से जाकर कर दी। फिर उन्होंने मुझे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। मेरे मम्मी ने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर उन्होंने मुझे स्कूल में वापस लिया ही नहीं। 2 महीने हो चुके थे तब मैंने फैसला किया कि अब मैं बदला लूंगा। गायत्री मैम। सोनू तुम यहाँ? मैम आई एम सॉरी मैम, मैंने जो कुछ भी किया ना उसका पछतावा है मुझे,
और अब मैं बदल गया हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोनू, बट मैं तुम्हें वापस स्कूल में नहीं ले सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं मैम, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं प्रिंसिपल सर से भी जाके माफ़ी मांगूंगा। मैम मैंने आपके लिए कुछ लाया है, ये लीजिए मैम। अरे नहीं नहीं मैम लीजिए प्लीज। मैम अगर आपने ये नहीं लिया ना तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। प्लीज़ मैम। ठीक है। सोनू, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितने बदल गए हो। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मैम। मैंने एक सुनसान जगह पर पहले से ही गड्ढा कर रखा था। मैं उन्हें वहाँ ऑटो से ले गया और ऑटो ड्राइवर को कहा कि ये मेरी बहन है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा मैंने इस गमछे से उनका गला घोट दिया। जूस में जो अफीम मिलाई थी कहाँ से मिली तुम्हें? बाबा के पास वो हमेशा रहती थी, मैंने उनसे ही चुराई थी। मुझे डर था कि कहीं मर्डर का इल्ज़ाम मुझ पर ना लग जाए, इसलिए बाबा जब घर छोड़ के चले गए तब मैं भी उनके साथ चला गया। प्रीति को क्यों मारा? उसकी सास ने बोला था मारने के लिए। एक दिन राहिल बाबा से मिलने आया था पर बाबा घर पे नहीं थे, तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहता है। हमारे पास तो दिव्य शक्ति है, कुछ ऐसा करो ना जिससे प्रीति को बेटी की जगह बेटा हो जाए। हम ये सब नहीं करते, ये प्रकृति के खिलाफ है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लड़का ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे प्रीति को मारना पड़ेगा ताकि मैं किसी और से शादी करके लड़का पैदा कर सकूं। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो क्या फायदा? तुम ही कुछ उपाय बताओ ना। एक उपाय है, मैं प्रीति को तुम्हारे जिंदगी से दूर कर सकता हूँ ताकि तुम बिना किसी परेशानी के दूसरे लड़के के साथ शादी कर सकते हो। लेकिन इस काम के 50,000 लगेंगे। और वो मान गया? उसने मुझे एडवांस पैसे दिए थे। मैंने उससे कहा कि प्रीति जैसे ही क्लिनिक के बाहर आए उसे वो जूस पीने के लिए कह देना, और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे ही प्रीति क्लिनिक के बाहर आई, ऑटो ढूंढ रही थी तो उसे अचानक चक्कर आने लगी और फिर मैं उसको मदद करने के लिए चला गया। फिर वापस मैंने ऑटो वाले को वही कहा कि ये मेरी बहन है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाईवे पे ले जाके तुमने उसकी हत्या कर दी। महेश इन दोनों मर्डर्स के बारे में जानता था? नहीं, क्योंकि मैंने जो पैसे प्रीति को मारने के लिए लिए थे वो बाबा छीन लेते, इसलिए मैंने उन्हें नहीं कहा। प्रीति के पति को अरेस्ट करो। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि सारी दुनिया हमारे फिंगर टिप्स पर होती है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए वो कहीं भी बैठे बैठे अपने फ़ोन से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि इंसान अपनी बढ़ती ज़रूरतों के आगे घुटने टेक देता है। पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए जो लोग आपको कम समय में पैसा डबल या ट्रिपल करने का झांसा देते हैं, अगर वाकई में ये सच होता तो क्या वो खुद करोड़पति नहीं बन जाते? इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.